हम लोग लुसेंट बुक का अनुपात और समानुपात चैप्टर बना रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल वर्ल्ड में। तो देखिए, आज हम लोग अभ्यास 2 का जो अनुपात चैप्टर है उसका अभ्यास 2 का हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में सेब कितने हैं? तो देखिए, यहाँ पर सेब और आम का अनुपात दिया गया है 5:6 और कुल दिया गया है 121 और इस दोनों का जोड़ कितना है? 6 और 5 11 और हमको पूछा है सेब की संख्या, तो सेब को गुना कर देंगे तो 11 तो सेब की संख्या क्या हो जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर बी और 52 में एक्स वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, एक्स वाई और जेड का अनुपात दिया गया है 5, 3 और 2 और बोला है यदि यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 60 है तो टोटल आम कितना है? 60 और बटा किसका किसका है? इस दोनों का, वाई और जेड का। तो वाई का 3 है और जेड का 2 है, मतलब 5 हो जाएगा। और पूछा किसका है? एक्स का। तो एक्स का कितना है? 5। तो देखिए, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो आमों की संख्या जो उसके पास है वो हो गया 60। ऑप्शन नंबर ए। 53 में क्या बोल रहा है? 3 गाँवों की जनसंख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या में अंतर 3800 है तो तीनों गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, सबसे बोल रहा है कि बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़े कौन है? 5 और सबसे छोटे 3, तो यही है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस दोनों का अंतर दिया गया है 3800, तो 3800 को ऊपर लिखेंगे और उस दोनों का अंतर कितना है? 5 से 3 गया 2 और हमको निकालने वाला, तो तीनों गाँव की कुल संख्या कितनी है? 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो हम यह काट देंगे 2 को 6 से और 6 को 38 से गुना कर देंगे। 8 6 को 48, हाथ में रहा 4, 6 3 18 और 4 22 और 2 तो 0, तो 22,800 कुल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो कुछ नहीं। देखिए, यहाँ हम विद्यालय को मान लेते हैं ए, बी और सी। पहले था 2 3 5, अब कितना हो जा रहा है? बोला इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 7 हो गया। तो इधर देखिए, सब में कितना बड़ा? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और प्रत्येक में 40 बड़ा, मतलब 2 का मान 40 है। तो हमको पूछा है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में 2 और 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 10 का ये गुना कितना है? 20, तो ये भी गुना 20 हो जाएगा, तो मतलब 200। ऑप्शन नंबर सी। 55 में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के निर्माण करने में सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय 3:4:1 के अनुपात में विभाजित है। यदि सामग्री की लागत 22.5 रुपया है तो उस वस्तु की लागत क्या होगी? तो वस्तु का सारा सामग्री अनुपात श्रम अनुपात ऊपरी व्यय, क्या अनुपात दिया गया है? 3:4:1 और इसमें दिया गया यदि सामग्री की लागत 22.5 रुपया, माने 3 का मान है 22.5, तो उस वस्तु का लागत क्या होगा? तो लागत क्या है? पूरी है, तो पूरा को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 4 8 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर दिया है कि 3 का वैल्यू 22.5, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 22.5 बटा 3 गुना 8। ये 3 से कट जाएगा। यहाँ देखिए, इसको हटाएंगे तो नीचे वो 100 लग जाएगा, 2 को है, और ये 3 से कट जाएगा
3 से नहीं, इसको 3 से अभी नहीं काटते हैं, इसको अभी हम लोग 0 0 काट देते हैं, फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी और 5 चौके 20 और 5 25 और ये 3 15 और 15 को हम लोग, ये 2 है, ये 2 चौके 8, 15 चौक 60, तो आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। 56 में क्या बोल रहा है कि एक मशीन के निर्माण की लागत को सामान, मजदूरी और ऊपरी व्यय खर्चों में 3:4:1 के अनुपात में बांटा दिया जाता है। यदि सामान की कीमत 75 रुपये है तो मशीन के निर्माण की लागत क्या होगी। देखिए यहाँ पर सामान है, यहाँ पर मजदूरी है और यहाँ पर ऊपरी व्यय है। इसका अनुपात दिया है 3:4:1 बांट दिया गया। तो यदि सामान की कीमत 75 रुपया है तो सामान मतलब क्या है ये, तो 75/3 और पूछा है कि मशीन की निर्माण लागत कितना लग रहा है, तो 1 और 3 4 4 4 8, तो यहाँ 25 और 25 8 200 रुपया, आंसर ऑप्शन नंबर बी। 57 में क्या बोला, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत कीमत 15,000 रुपये है। यदि उनके कीमतों का अनुपात 3 5 7 है तो सबसे सस्ती फर्नीचर का कीमत कितना है। देखिए बोल रहा है कि फर्नीचर का औसत कीमत 3 का, तो मतलब 15,000 गुना 3, तो उसका कीमत आ जाएगा। यदि उनके तीनों का अनुपात कितना है, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 15 नीचे, और सबसे सस्ती फर्नीचर का कीमत कितना है, तो सबसे सस्ती का 3 होगा, तो गुना 3, यहाँ 15 15 कट जाएगा 1000 में, और यहाँ 3 3 9, 9 और 1 को गुना करेंगे तो 9,000 रुपया कीमत था, 9,000, ऑप्शन नंबर ए। 58 में बोला एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, मतलब बॉय और गर्ल का 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो छात्रवृत्ति न पाने वाले कितना है, तो यहाँ हम 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 300 और 200। अब बोल रहा है कि 20% को मिलता है लड़के को, तो 80% को नहीं मिलता है, मतलब 80% मतलब 8 × 24 240 को नहीं मिलता है, और यहाँ पर 25% को मिलता है, मतलब 75 को नहीं मिलता है, तो 75 दूनी 150, तो टोटल कितना छात्र हो गया। देखिए 0 और 0 0, 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 390, और टोटल छात्र कितना हो गया 500। परसेंट निकाल देते हैं, 100 से गुना और इसको 5 से भगा देते हैं, 5 7 35, 4 5 8 40, माने 78% को नहीं मिलता है, तो 78, ऑप्शन नंबर सी। 59 में क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। कुछ नहीं, देखिए तो पहला लाइन बोल रहा है कि लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि ये परसेंट का 0 कट जाएगा, और g बराबर 1/4, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो b/g बराबर हो जाएगा 5/2। फिर इधर क्या बोल रहा है, इधर कुछ नहीं, तो इधर वही बोल रहा है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 5:2, ऑप्शन नंबर बी। एक परीक्षा में विजय ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी व गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए बोल रहा है कि इंग्लिश अनुपात साइंस, तो अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने, मतलब साइंस में 1 लाया तो अंग्रेजी में 2 लाया। फिर दूसरा मेथड बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी, इंग्लिश और गणित मतलब मैथ प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो इसको अगर हम इस तरह से बैठाएं कि साइंस, इंग्लिश और मैथ, यहाँ पर साइंस है 1 और इंग्लिश है 2, यहाँ पर इंग्लिश है 2 और मैथ है 3, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होगा 1 2 3। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि टोटल अंक 180 है,
तो टोटल 180 है, और इस तीनों का जोड़ है 5 और 1 6। हमको निकालना किसका है? तो विज्ञान में उसने कितने हैं? विज्ञान का कितना है अनुपात? 1। तो 6 तिया 80 और 1 30 नंबर लाया विज्ञान में। ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर है, जिस समय कुतुब मीनार की परछाई 150 मीटर लंबी पड़ती है, उसी समय विकास मीनार की परछाई जमीन पर 120 मीटर लंबी पड़ती है। यदि विकास मीनार की लंबाई 80 मीटर हो तो बताइए कि कुतुब मीनार की ऊंचाई। देखिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई ये है और इसकी परछाई मान लेते हैं 150 है, दिया गया है 150 परछाई, और कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालना है। उसी समय एक मीनार है जो परछाई 120 देती है और इसकी ऊंचाई 80 है। तो देखिए, इसके जो ये भुजा है, इसका जो इस दोनों का ये है अनुपात इस दोनों का होगा। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि x अनुपात 150 बराबर 80 अनुपात 120। ये 0 0 कट जाएगा, 3 5 और 3 चौके और 4 बिसा, और x बराबर आ जाएगा x इंटू, यहाँ पर करते हैं x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 5 बिसा 100। तो मेरा कुतुब मीनार की ऊंचाई आ जाएगा 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। या फिर 61 नंबर को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कुतुब मीनार की परछाई दिया है तो ये जो परछाई का अनुपात होगा परछाई से 120 और समानुपाती होगा उसका ऊंचाई से, तो इसका ऊंचाई कितना है 80। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 बटा 120 और 80 उधर चल जाएगा, तो 80 इंटू हो जाएगा। तो ये 0 0, ये 4 बिसा 4 तिया 3 5 5 बिसा 100 मीटर ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए। 62 में क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे को 8 मीटर लंबी छाया पर खड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति की छाया की लंबाई 2.4 मीटर हो तो उस व्यक्ति की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, छाया की लंबाई है और यहाँ उस खंभे की ऊंचाई 8 मीटर है और उसका भी 8 मीटर खंभा लंबी छाया पर खड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर 6 मीटर लंबे खंभे के 8 मीटर छाया है, तो यहाँ पर दिया है जो भुजा बना है वो 6 और इसका छाया जो है 8 है। वैसे ही यहाँ पर छाया पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका लंबाई, यहाँ पर छाया की लंबाई उसका 2.4 है, वही बनेगा। तो वही 6/8 बराबर यहाँ पर x मान लेते हैं, तो x/2.4, या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 6/8 इंटू 2.4। ये पॉइंट चल जाएगा तो नीचे का 0 बढ़ जाएगा, और देखिए 8 तिया 24 और 6 तिया हो जाएगा 18 और ये पॉइंट हो जाएगा, तो 1.8 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 63 में क्या हो रहा है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 4 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना है। तो 1 रुपीस अनुपात 50 पैसा अनुपात 25 पैसा। इस सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 13, 11 और ये 7, इस अनुपात में दिया गया है। तो देखिए, 1 रुपये का सिक्का अगर रुपया में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही होता है, और 50 पैसों का सिक्का 1 रुपये में 2 गो होता है, और 25 पैसे का सिक्का 1 रुपये में 4 गो होता है। तो इसको 4 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28। और टोटल सिक्का मेरा दिया है कि 378 बटे टोटल सिक्कों का जोड़, यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़, देखिए 8 और 2 10 और 3 13, हाथ मेरा 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। हमको किसका पूछा है, 50 पैसों के सिक्का। तो 50 पैसों का सिक्का कितना आया, 22। तो हम लोग 22 से गुना करेंगे, 6 को 3 छक 18, 6 बार में 6 तिया 6 छक 36, ठीक है 37 कट गया, और 6 को 22 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ मेरा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 गो सिक्का 50 पैसों का है। ऑप्शन नंबर बी। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 64, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य के रूप में इतना है।
तो इन सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसों का सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दिया गया है। तो मूल्यों का अनुपात देखिए कितना है कि यहाँ पर बोला है कि 5:4:1 के दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि मूल्यों का अनुपात, तो यहाँ 1 रुपया एक ठो, यहाँ 50 पैसों का 2 ठो सिक्का होगा क्योंकि ये 4 रुपया है और ये 1 रुपया है, तो यहाँ 4 गो सिक्का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए हमको क्या बोला गया, 340 सिक्के हैं, तो 340 को ऊपर में और नीचे इस सभी का जोड़ 5, 8, 4, तो 9, 9 और 8, 17 और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 20। तो हमको पूछा है सभी सिक्कों का, तो 20 × 5 माने 100 अनुपात 20 × 8 160 और 20 × 4 80, इस अनुपात में मेरा सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर 100, 160 ऑप्शन नंबर बी। 65 में हम लोग देख रहे हैं एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो 5 पैसों के सिक्का 25 पैसा अनुपात 10 पैसा अनुपात 5 पैसा है, तो इसका रेशियो क्या है, 1, 2 और 3। देखिए एक ठो सिक्का मतलब 25 पैसा ही होगा, यहाँ 2 ठो सिक्का है मतलब 20 पैसा होगा और यहाँ 3 ठो सिक्का है मतलब 15 पैसा होगा, और टोटल जो 30 रुपया है उसको भी हम पैसा में कन्वर्ट कर देते, तो 100 से गुना कर दिए और इसका जोड़ हो गया 25 और 15 40, 40 और 20 60, और हमको पूछा है 5 पैसों की सिक्का, तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या है 3, तो 3 से हम यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल, दूनी और 2 50 और 50 दिया 150, 150 को सिक्का है। ऑप्शन नंबर सी। 66 में क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसों के सिक्कों के मूल्य का योग 210 है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का अनुपात कितना है, देखिए जब ये रुपयों का अनुपात दिया गया है, जो क्रमशः इतना के अनुपात में सिक्कों का मूल्य का योग मूल्य दिया गया है 210, तो यहाँ हम मूल्य ले आते हैं, तो यहाँ रेशियो कितना दिया हुआ है 5, 6 और 8। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये 1 रुपया में 1 ठो सिक्का है, यहाँ 50 पैसा में ये मूल्य है 6 रुपया, तो 6 रुपये में क्या ठो, 6 रुपये को हम लोग 2 से भगा दे देते, 6 का अनुपात है तो 2 से भगा दे देंगे तो उतना मूल्य आ जाएगा, सिक्कों का अनुपात देंगे और यहाँ 4 से भगा दे देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो रुपया दिया है 210 और टोटल जोग कितना आ गया हम लोगों का, देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10, और हम लोगों को पूछा क्या है, पूछा है 1 रुपये वाला सिक्का, तो 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या है 5, तो 10 कट जाए 21 बचे 105, ऑप्शन नंबर बी। 67 में क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों के संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस डब्बे में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो पहला क्या बोल रहे हैं, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, मतलब अगर 25 पैसों के सिक्का 1 है तो 50 का 2 गुना है। फिर बोले तथा 1 रुपये के सिक्कों की 4 गुनी है, कौन, तो 50। अगर 1 रुपये का सिक्का 1 गो है तो 50 पैसों के सिक्का 4 गो है, तो रेशियो निकाल देते इस तरह से 2, इसको गुना कर देते 8 और 4 का 4, ये मेरा पैसों का रेशियो आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कै गो सिक्का, 8 रुपया 8 गो सिक्का हो गया, तो कै गो सिक्का होगा, 8 गो सिक्का में कै रुपया होगा 4 रुपया, और यहाँ 4 गो सिक्का में 1 रुपया, और यहाँ 2 गो सिक्का में 2 रुपया, और रुपयों का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ 56 रुपया, तो 56 इंटू इस तीनों का जोड़ 5 और 2
7। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ जाएगा, और हमको पूछा क्या है, रेशियो ये है, रेशियो 2:8:4। तो हमको पूछा है 50 पैसों के सिक्का, तो 50 पैसों के सिक्कों का रेशियो क्या है, 8। तो इंटू 8, 7 8 56 और 8 8 64। तो 64 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों 5, 9 और 4 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि 206 है। तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर राशि दिया है, तो यहाँ सिक्कों की जो अनुपात है इतना है और राशि दिया है। तो सिक्के 5 ठो सिक्का है, 5 ठो सिक्का में तो ये 2 से भागा दे देंगे, उतना रुपया हो जाएगा। इसको 4 से भागा देंगे तो उतना रुपया हो जाएगा। इसको 10 से भागा दे देंगे तो उतना रुपया हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग x बैठा देते हैं और आपस में सबका जोड़ दिया हुआ है 206। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 206, सबको ऐड कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 2 का 10 और 20 आ जाएगा। तो यहाँ 2 10 से 20, तो यहाँ आ जाएगा 50x। यहाँ आ जाएगा 4 25 20, तो 45x। यहाँ आ जाएगा 2 बार में तो 8x, और यहाँ आ जाएगा 206। और इसको जोड़ करेंगे तो 45 और 95, 95 और 8 103x, और 20 इधर आके गुना हो जाएगा 206 इंटू 20, 103 दूनी, तो x का मान आ जाएगा 40। हमको पूछा क्या है, तो सिक्कों की कुल संख्या। तो सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 4 और 9 13, 13 और 5 18, तो 40 इंटू 18, 4 8 18 चौक 72 और 0, तो कुल सिक्के हैं 720। ऑप्शन नंबर बी। 69 में क्या बोल रहा है, 60 kg मिलावट दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो कितना पानी मिलाएंगे। तो 60 लीटर दूध है और मिश्रण 5 और 1 6 हो गया, और हमको दूध पूछा है न पानी मिलाया गया है, तो पानी का अनुपात है 1, तो 6 10 है, तो 10 kg पानी है। ऑप्शन नंबर ए। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो बताएं कि 1:2 पाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाए। कुछ नहीं, देखिए 60 लीटर है, 60 लीटर में बोल रहा है दूध का मात्रा कितना है, टोटल है 3 और दूध का मात्रा है 2, तो 3 20, तो दूध है 40, मिल्क और वाटर है 20, तो हम लोग 40/20 इसमें कितना पानी मिला देंगे, x लीटर, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1/2। इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा इधर 20 + x बराबर 2 80, या x बराबर हो जाएगा 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। 71 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 80 kg मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो दूध और पानी का अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितने kg पानी मिलाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, 80 kg दूध है टोटल मिश्रण, और टोटल यहाँ 3 और 2 5 हो गया, हमको दूध निकाल लेते हैं, तो 5 का 5 5 चौक 16, 16 या 48 हो गया, मिल्क, तो वाटर हो जाएगा 80 से 48 गया 32, तो वही करेंगे 48/32 + x बराबर अनुपात कितना हो जाना चाहिए 2:3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 से करेंगे तो यहाँ 64 + 2x बराबर 3 को 48 करेंगे, 8 या 24 हाथ में रहा 2, 12 2 44, और यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 144 के 64 उधर जाएगा, तो बचेगा 80, या x बराबर हो जाएगा 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 72 में क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, इसमें 5 लीटर पानी डाल देने से दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया, तो पहले वाले मिश्रण में दूध कितना था। तो इसको हम लोग उसी तरह से बना सकते हैं, यहाँ टोटल मान लेते हैं कितना होगा, 5 लीटर दूध होगा, 5x और x लीटर पानी होगा, तो इसमें 5 लीटर डाल दें तो अनुपात हो गया 5:2, इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, तो 10x बराबर हो जाएगा 5x + 25, या x इधर आ जाएगा तो 5x होगा बराबर 25, या x बराबर 5 आ जाएगा। तो हमको कितना पूछा है, तो पहले वाले मिश्रण में दूध, तो पहले वाले मिश्रण में 5x था,
तो 5 × 5 = 25 लीटर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। या तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:1 है। अब जो नया रेशियो है वो कितना हो जा रहा है, नया जो रेशियो है वो 5:2 हो जाता है। और यहाँ पर अंतर कितना है 1 का, और वहाँ पर दिया गया है 5 लीटर पानी डाल देने से, तो इसका मान दिया है 5 लीटर, तो पहले कितना था 5, तो × 5 = 25 लीटर। 73 बोला 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो कुछ नहीं, देखिए पहला बर्तन में जो है अनुपात, तो पहला बर्तन में अनुपात है, किसी एक का इसमें निकाल लेते हैं। तो पहला बर्तन में कितना है कि 5 और टोटल 8 है, तो हम लोग दूध निकालेंगे तो 5/8 हो जाएगा। दूसरा में दूध बोलेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि मिलाया जाए कि नया जो आधा है, आधा पानी, मतलब जो नया मिश्रण होगा उसमें 1 लीटर दूध होगा 2 लीटर में। अब इधर से अंतर इधर से अंतर करेंगे तो इधर से अंतर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2/5। इधर से जब अंतर करेंगे तो 5/8 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर लिख कर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, और इधर 5 और इधर 4, 5 से 4 जाएगा तो 1 अनुपात, इधर कितना हो जाएगा एलसीएम, इधर हो जाएगा एलसीएम 8, और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5 और 5 इधर 4, तो 4, तो यहाँ भी 1। अब देखिए ये रेशियो उलट जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 2 का पारा में कट जाएगा 2, और ये 5 में, तो ऑप्शन नंबर सी 4:5। 74 में भरा एक 28 किलोग्राम मिश्रक उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:2 है। पोटास तथा यूरिया का अनुपात 5:2 है। इस उर्वरक में यदि 3 kg पोटास मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा। चलिए 28 kg मिश्रण है, तो 28 kg में हम पोटास का मात्रा निकालते हैं। तो पोटास का निकालने के लिए इसको टोटल 7 और पोटास का 5 है, तो 7 × 28, तो पोटास का आ गया 4 × 5 माने 20, और यूरिया का आ गया 4 × 2 माने 8। अब बोल रहे कि 3 kg पोटास मिला दिया, 3 kg इसमें जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 23, और ये 8। तो हमको पूछा क्या है यूरिया और पोटास का, तो यूरिया ये 8 है, तो 8:23, ऑप्शन नंबर ए। 75 में क्या बोल रहे हैं कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, माने पानी 1 है तो सोना 19 है। फिर क्या बोल रहे तांबा पानी से, तांबा पानी से वो 9 गुना भारी है, तो तांबा 9 है तो पानी 1 है। अब इस तीनों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं मिक्स, जो तांबा और सोने का अनुपात है, जो तांबा और सोने का अनुपात है, जो मिक्स नया मिश्रण बन रहा है वो पानी की तुलना में कितना है 15 गुना भारी है, मतलब ये 15 होगा तो वो पानी 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इधर 19 सोना लेना है और इधर तांबा को 9 लेना है, और दोनों का मिश्रण को 15 लेना है। इधर से अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इधर से अंतर करेंगे तो 6, ये कट जाएगा 3 में, ये कट जाएगा 2 में, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।